हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो मैं वर्षा चौधरी अपने चैनल वर्षा कपिल डागर से आपसे बात कर रही हूँ। तो आज का टॉपिक बहुत ही खास होने वाला है और जो पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, मैं आपको बता दूं कि हम जो भी कुछ खास टॉपिक्स होते हैं मैं उसके बारे में जो मेरे मन में होता है उससे बात करती हूँ और कोशिश करती हूँ कि लोग बाग इन अच्छी बातों को समझें। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को पूरा देखे बिना ना जाएं। कुछ अच्छा ही सुनने को मिलेगा, ज़रूर आपको कुछ ना कुछ अच्छा ही मिलेगा। तो आज का टॉपिक जो है वो बहुत ही खास है। आज का टॉपिक में हम बात करेंगे कि अब आने वाला है रक्षाबंधन। रक्षाबंधन जो भाई बहनों का प्यार का त्यौहार है और साथ ही साथ कहीं ना कहीं हम ये भूल जाते हैं कि रक्षाबंधन जो है, जितना त्यौहार भाई बहनों का है आपस में, उतना ही जब आपके भाई की शादी हो जाती है और आपकी भाभी घर में आ जाती हैं तो त्यौहार उतना ही उनका भी हो जाता है। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं अपनी प्यारी प्यारी भाभियों के बारे में। जो भाभी होती हैं, जो आपके बच्चों की मामी होती हैं, जी हाँ, उन्हीं के बारे में। क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो कहते हैं हम नानी के घर जा रहे हैं, नानी के घर जा रहे हैं, फिर मामा के घर जा रहे हैं, मामा के घर जा रहे हैं। लेकिन हम कहीं ना कहीं भूल जाते हैं कि वो घर उनकी मामी का भी है। या फिर हमारी ही बात कर लीजिए, अगर हम लड़के अपने घर जा रहे होते हैं तो हम कहते हैं हम अपने घर जा रहे हैं, हम अपने मम्मी पापा के घर जा रहे हैं, या फिर हम कहते हैं हम अपने भाई के पास जा रहे हैं। लेकिन हम भूल जाते हैं कि वो हमारी भाभी का भी घर है। जी हाँ, उनकी भी उतनी ही इम्पोर्टेंस है उस घर में जितनी की बाकी सबकी है, क्योंकि हम भी किसी की भाभी हैं, किसी की मामी हैं। आप खुद ही सोच के देखिए कि हमें कैसा लगता है कि अगर कोई हमें उतनी वैल्यू ना दे जबकि हम पूरा पूरा उनके लिए करें। मीन्स कहने का ये है कि खाली जब आप वहाँ जाते हैं तो आपके माँ बाप ही नहीं, आपका भाई ही नहीं, वहाँ रहने वाली आपकी भाभी, आपके बच्चों की मामी भी आपकी उतनी ही प्यार से, आपकी सेवा कह लीजिए या जो भी कह लीजिए, जब आप रहते हैं तो वो भी आपसे मिलती हैं, बातचीत करती हैं, आपके लिए अच्छा अच्छा खाना बनाती हैं और आपको कभी फील नहीं होने देती कि ये घर अब आपका नहीं है। ऐसे ही जब आपकी भी नंद आती हैं तो आपको भी बिल्कुल ऐसा ही करना चाहिए। आपको भी उन्हें कभी ऐसा फील नहीं कराना चाहिए कि ये घर उनका नहीं है। क्योंकि हम अगर बेटियां हैं तो हम ये समझ सकते हैं कि जब जो हमारे जो हस्बैंड हैं उनकी बहन है या फिर जो उनकी क्या नाम है बहन आने वाली होती है तो वो भी कैसा फील करेगी। क्योंकि अक्सर ये सुना होगा कि जो पीहर होता है, जो मायका होता है, वो भैया भाभी से ही होता है। तो उस भाभी की इम्पोर्टेंस भी बिल्कुल उतनी ही होनी चाहिए। तो वो त्यौहार जो हम मनाते हैं वो खाली भाई का नहीं, साथ साथ भाभी का भी है। आप एक स्पेशल उनके लिए कुछ कर सकते हैं जिससे उन्हें अच्छा लगे, उन्हें ऐसा लगे कि हाँ हम इनके लिए खास हैं। जैसे हम त्यौहार पर जाते हैं तो अपने भाई के लिए आप ज़रूर जोड़ा लेकर जाएंगे या कुछ गिफ्ट लेकर जाएंगे या फिर क्या नाम है मिठाई लेकर जाते हैं। तो अब की बार कुछ खास करके देखिए, अब की बार करिए कि आप अलग से अपनी भाभी के लिए भी कुछ लेकर जाएं जिससे उन्हें बहुत स्पेशल फील हो, उन्हें लगे कि हाँ मैं भी कुछ स्पेशल हूँ। जितना वो अपने भाई को मानती हैं उतना मुझे भी मानती हैं। तो उनके लिए कुछ स्पेशल करिए, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। और अपने आसपास भी, अपने रिश्तेदारियों में आसपास जो आपकी आने वाली नंदे हैं, क्योंकि बहुत सी जगह ऐसा होता है कि देखिए हम अपने भाइयों के तो राखी बांधते ही हैं, साथ साथ बहुत जगह ऐसा भी है कि जो हमारे मामा के बेटे हैं या मौसी के बेटे हैं या बुआ का जो लड़का है उसको आपके बच्चे या फिर आप, मतलब आपस में भी एक दूसरे को राखी बांधते हैं। पहले तो सबका बहुत आना जाना होता था तो कोई ना कोई रिश्ता ऐसा बन ही जाता था जो राखी का अपने भाई के अलावा भी दूसरे को बांधा जाता है। और जो इसे बहुत प्यार से मानते हैं, जो मन से मानते हैं, वो निभाते भी हैं और हमेशा बनवाते भी हैं। तो सिर्फ ऐसा ही नहीं कि जो आपकी खास भाभी हैं, जो आपके भाई की जो वाइफ हैं, आप उनके लिए ऐसा करें, आप उन जो भाभियां हैं जिनके आप राखी बांधते हैं उन सबके लिए ऐसा करिए। क्योंकि आप खुद ही सोच के देखिए, जब आपकी जो नंद हैं वो आएंगी, आपके बच्चों की जो बुआ हैं, और वो आपके भाई के लिए कुछ लाएं और अलग से आपके लिए भी कुछ स्पेशल करें, तो सोचिए आपको कितना अच्छा लगेगा, कितनी अच्छी फीलिंग होगी, कितनी खुशी होगी। आपको लगेगा कि हाँ मेरी भी उतनी ही इंपॉर्टेंस है इस घर में जितनी कि बाकी सबकी है। क्योंकि देखिए लड़कियों का कोई घर नहीं होता, ऐसा कहा जाता है लड़कियों का कोई घर नहीं होता। सच्चाई तो ये है कि अगर कोई मन से माने तो घर लड़कियों का बिल्कुल होता है। अगर जो आपके भाई भाभी आपको इतना सम्मान देते हैं, प्यार देते हैं, तो जो आप घर छोड़ कर आते हैं वो घर भी हमेशा आपका ही रहता है, कभी आपसे नहीं छूटता।
और जिस घर में आप आए हैं शादी के बाद, अगर उसे दिल से माने तो वो भी हमेशा आपका ही रहता है। और ख़ास करके तब जब आपके अगर ससुराल पक्ष के जो लोग हैं वो बहुत प्यार से आपको रखते हैं, तो आप कभी ये ना सोचें कि ये घर आपका नहीं है। हाँ, बहुत से घरों में ऐसा होता है कि बहुओं को उस तरह का स्थान नहीं दिया जाता। वो सोचते हैं कि नहीं, ये दूसरे घर की है, उस घर से आई है, पराए घर की है। तो बहुत से लोग ऐसा भी हैं जो इस तरह की सोच रखते हैं और लड़कियों को उस घर में उस तरह का हक नहीं देते, और वो नहीं उन्हें क्या नाम है पूरी तरह से ये महसूस कराते कि ये घर उनका उतना ही है जितना हम बाकी सबका है। और बहुत से जो होते हैं लड़की के मायके वाले भी ऐसे होते हैं कि एक बार शादी हो गई तो लड़कियों को पूछते भी नहीं है, सोचते हैं कि अब शादी कर दिए, विदा कर दिया, हमारा काम खत्म हो गया, अब तो अपने घर रहे, जैसे भी रहना है रहे, हमें कोई मतलब नहीं है, कोई परेशानी हो तो यहाँ मुंह उठा के मत आ जाइए। ऐसे भी बहुत लोग हैं जो सिर्फ एक लड़की को एक लड़की की तरह, एक सामान की तरह ट्रीट करते हैं कि जैसे लड़की हो गई तो कोई बोझ हो गया जिससे आपको उतार देना है शादी करके। और जब ससुराल में जाती है तो वो लोग भी इस तरह के मिल जाते हैं कि वो लोग सोचते हैं ये सिर्फ बहू है, उसे कभी अपनी बेटी नहीं बना पाते। लेकिन मेरा निवेदन है लोगों से हाथ जोड़ करके कि प्लीज़ अपनी बेटियों को बोझ ना समझें। बेटियां जो हैं बेटों के बराबर हैं। लेकिन मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि उन बेटियों को आप ये ना कहें कि हमारी बेटी तो हमारे बेटे के बराबर। क्यों बराबर है बेटे के? क्यों? वो बेटी ही है, उसे बेटी बनाइए। वो बेटी होके जो अच्छे काम करेगी उसे बेटी कहकर ही कहिए। ऐसे क्यों कहते हैं कि ये मेरा बेटा है? क्यों बेटा ही क्या? अगर बेटी को बेटा कहेंगे तो ही क्या नाम है आपका नाम होगा क्या? तो ही आपको वो अच्छा लगेगा क्या? मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली लगेगा आपको बेटा ही अच्छा, चाहे आपको बेटी को भी बेटा ही कहना पड़े। नहीं, आप उनको बेटा ना कहें, उनको बेटी ही कहें। किसी को बताएं तो गर्व महसूस करें, क्योंकि लड़कियां आपके ऊपर कोई बोझ नहीं है। लड़कियां आपको सबसे ज़्यादा प्यार करती हैं। बेटों से भी ज़्यादा शायद बेटियां अपने मम्मी पापा को प्यार करती हैं, क्योंकि जब वो जाती हैं तो वही समझ सकती हैं कि घर को छोड़कर, जहाँ वो इतने साल पली बड़ी और सबके साथ रही, सब रिश्तों को छोड़ करके जाना, नए घर में जाना, दूसरे नए रिश्तों को अपनाना, दूसरे नए घर को अपना बनाना कितना मुश्किल होता है अगर वहाँ भी लोग अच्छे ना मिलें। हाँ, जिनको अच्छे मिलते हैं शायद वो आराम से रह लेती हैं, उनको प्यार मिलता है तो वो आराम से उसमें घुल मिल जाती हैं। लेकिन बहुत से घरों में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी भी पुरानी सोचों के लोग, अभी भी पुरानी जो प्रथाएं चलती आ रही हैं, उन्हें मनाने वाले, उन्हें मानने वाले लोग हैं। और इन सबको भी छोड़िए, बहुत से ऐसे लोग हैं जो इंसान को इंसान ही नहीं समझते। वो बहू को बस बहू समझते हैं और बहू से भी नीचे समझते हैं, सोचते हैं कोई उनके घर की नौकरानी है जिससे वो कुछ भी कह सकते हैं। तो अपनी जो बेटियां हैं उन्हें इतना सिखाइए, इतना समझाइए कि जब तक बात उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट तक नहीं आती तब तक उस बात को आप इग्नोर कर सकते हैं, सुन सकते हैं। कोशिश करिए कि सब स्थिति सही हो जाए, प्यार से सब कुछ अच्छा हो जाए। कोशिश करिए कि वो सब कुछ अच्छे से मैनेज कर सकें। हाँ, लेकिन जब बात सेल्फ रिस्पेक्ट पे आए तो आप अपनी बेटियों का साथ भी दीजिए, क्योंकि वो कोई सामान नहीं है जिसे आपने एक बार भेज दिया तो आप उसका साथ ना दें। इस करके अपनी बेटी को, और जो आपके घर बेटी आई है, जो बहू है, उसको भी उतना ही मान दीजिए। क्योंकि आप जिस तरह से अपनी बहू को रखेंगे, आपकी बेटी को भी आपके ससुराल वाले, मतलब जो उनके ससुराल वाले हैं, वो उस तरह से ट्रीट करेंगे। क्योंकि जैसा आप बोएंगे वैसा ही पाएंगे, ऐसा तो आपने सुना ही होगा। अगर आप अपनी बहू को जो है बेटी मानेंगे तो आगे आने वाले समय में जब आपकी बेटी भी शादी हो करके जाएगी या फिर उसकी शादी हो चुकी होगी तो वो भी उसे अपनी बेटी की तरह मानेंगे। देखेंगे कि हाँ, ये देखिए अपनी बहू को कितने प्यार से रखते हैं, कितने तरीके से रखते हैं, उसे बेटी बना करके रखते हैं। तो वो भी इस बात को समझेंगे और वो भी आपकी बेटियों को अपनी बहू ना मानकर अपनी बेटी ही मानेंगे। और अपनी बेटियों को समझाएं कि वो अपनी जो भाभी हैं उन्हें खाली भाभी ये ना माने कि ये भाभी हैं या बाहर से आई हुई कोई लड़की है। समझें कि वो उस घर का मेंबर है, वो उस घर की एक ख़ास मेंबर है जो अब उस घर में रहती है। तो उसका उतना ही अधिकार है जितना कि आपका कभी था, और आप उसे पूरा पूरा सम्मान दें। अपनी बेटी से भी कहें कि भाभी को कोई इस तरह से ट्रीट ना करें, उन्हें पूरा सम्मान दें। उन्हें समझाएं कि आप अपनी नंदों को भी पूरा सम्मान दें तो उनकी नंदें उनको भी सम्मान देंगी। मतलब कहने का ये है कि जो औरत है औरत की दुश्मन होती है जो कहा जाता है। तो मेरा मानना है कि इस प्रथा को ही चेंज करना पड़ेगा, तभी जाके औरत, अगर औरत की रिस्पेक्ट करना सीख जाएंगी,
उनको तरीके से समझना लगेंगी कि हाँ, हमें एक दूसरे को समझना है, रिश्ते की मर्यादा क्या है, एक दूसरे के साथ प्यार से रहना है, अच्छा व्यवहार करना है, तो शायद आधी मुश्किलों तो ऐसे ही ख़त्म हो जाएंगी। तो इसीलिए कुछ ख़ास बनाने के लिए, कुछ पहल करने के लिए, रिश्तों को अच्छा करने के लिए शुरुआत कीजिए कि रक्षाबंधन पे सिर्फ़ और सिर्फ अपने भाई के लिए ना सोचकर भाभीयों के लिए भी सोचें और उनके लिए भी कुछ स्पेशल करें, उन्हें भी स्पेशल फील कराएं। और बच्चों को भी कहें, सिर्फ ये ना कहें कि मामा के यहाँ जा रहे हैं या नानी या नाना के यहाँ जा रहे हैं, उन्हें समझाएं कि हम मामी के घर जा रहे हैं, क्योंकि वो घर उनकी मामी का भी है। इसी तरह से आपके भी बच्चे सीखेंगे, तो जो आपके घर आने वाली नंद हैं उनके बच्चे भी सुनेंगे और वो भी सीखेंगे कि आपकी वैल्यू क्या है उस घर में। आपके घर भी जब वो आएंगे तो वो कहेंगे कि हम मामी के घर जा रहे हैं, क्योंकि देखिए मामी बहुत प्यार करती हैं बच्चों से, उनका पूरा ध्यान रखती हैं। जब आप जाती हैं तो आपका भी पूरा सम्मान करती हैं, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है उनके लिए कभी कभी कुछ स्पेशल करें, जिससे उन्हें भी लगे कि हाँ, हम कुछ स्पेशल हैं। और उस दिन खास करने से उनका पूरा साल बहुत अच्छा जाएगा और वो समझेंगी कि आप उन्हें कितना प्यार करते हैं। और आप जब भी जाएंगे तो ये रिश्ता अच्छा होता जाएगा। और अपनी नंद के साथ भी अपना रिश्ता अच्छा बनाएं, अपने बड़ों को भी समझाएं, जो आपकी माएँ हैं, जो आपकी ससुराल में आपकी सासू माँ हैं, या फिर आपके आसपास आपकी मौसी, चाची, ताई, उन्हें भी इस बात को कहें कि जो अपने आने वाले जो बच्चे हैं, जो उनके बच्चों के बच्चे हैं, उन्हें इन बातों को समझाएं, जिससे अगर आप चाहते हैं कि आप एक लड़की जो बहू बन के जाती है उसका सम्मान हो, तो ये भी एक कहीं ना कहीं अच्छी पहल होगी। क्योंकि जब घर के बच्चे उनका सम्मान करेंगे और बड़े उनका सम्मान करेंगे, तो अपने आप ही बहू अपने आप को बेटी समझेगी और प्यार से रहने का जो उसका सपना होता है, मिलजुल कर रहने का, हो सकता है देखिए वो पूरी तरह से ना बदल पाए, आप पूरी तरह से ना बदल पाएँ, लेकिन कुछ शिकायतें तो ज़रूर दूर हो सकती हैं और ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा हो सकता है। तो इस राखी आप अपनी भाभीयों के लिए भी कुछ स्पेशल करें, तो देखते हैं क्या क्या बदलाव आएगा। अगर सोच अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो कमेंट में बताएं कि कौन कौन करने वाला है। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें आगे इसी तरह की बातें करने के लिए। बाय बाय।